अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, भले चंगे होंगे। तो जनाब मेरे 2 चैनल्स हैं, एक है वीडियो डायरीज़ और एक है हुमैरा कपल व्लॉग्स। तो जनाब हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तो इसी तरह होना चाहिए। किसी सूरत में इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, जो मुझे लगा कि आज मुझे कहना चाहिए एक अच्छी बात। तो यही वजह होती है, मैं कभी चैनल पे आती हूँ, फिर चली जाती हूँ, फिर आती हूँ, फिर चली जाती हूँ। तो लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए भई, आपके बदख्वाह कुछ भी बोले लेकिन आपको आना ही चाहिए, ठीक है? इन बदख्वाहों का क्या है, बोलते हैं तो 10 बार बोलें। जो मैसेजेस करते हैं, इंस्टा पे करते हैं, ये जिधर भी करते हैं, आई डोंट केयर। मेरा काम है रिव्यू देना, वो मैं देती रहूँगी, किसी की वजह से मैं यूट्यूब से एटलीस्ट दूर नहीं होंगी। तो जनाब स्टार्ट लेते हैं वीडियो का। और जी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर कीजिए मेरी वीडियो को। यही एक छोटी सी बस ख्वाहिश है जो आप पूरी कर दें। अगर आप मुझे अच्छे व्यूज़ देंगे तो मेरे दिल से दुआएं निकलेंगी आप लोगों के लिए। और इसके अलावा मैं क्या कर सकती हूँ, और वो दुआएं ऐसी लगेंगी, मेरी दुआ जिस जिसको लगी है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लेकिन बदवा से भी अल्लाह बचाए, क्योंकि मैंने जिन जिन के बारे में जो जो कुछ कहा वो आज किधर बैठे हैं। आप लोगों से कुछ ढका छुपा तो है नहीं है, और मैं चैनल्स के नेम भी नहीं लेना चाहती। हाँ, जिससे पीछा छुड़ाना हो, जिस यूट्यूबर का, मैंने वो भी छुड़वाए अपने रिव्यू के ज़रिए। और जिनके छुड़वाए हैं तो उनको अच्छी तरह पता होगा। लेकिन एहसान फरामोशी का ज़माना है, कोई माने तो अच्छी बात है, नहीं मानता तो खुदा तो देख रहा है, और अल्लाह ही अच्छा इंसाफ दे मुझे। तो चलिए जी स्टार्ट लेते हैं वीडियो का। जनाब बस कहने का मकसद ये है कि मारिया अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, होश के नाखन लो और सोचो इस बारे में कि आगे क्या करना है। भरी जवानी पड़ी हुई है, 3-3 बच्चे तुम्हारे गले में पड़े हुए हैं, जब देखो छोटा बच्चा तुम्हारी गोद में होता है, और वो पानी से भरा हुआ मटका तुम्हें ही उठा के लाना होता है वापस। पता नहीं कितनी दूर जाते हो जहाँ से पानी भर के लाना होता है। बहुत टफ लाइफ है। मतलब आजकल के दौर में एक बंदा जिसने आसानियाँ देखी हो, चलो ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत तो देखी होंगी, कि पास दुकान में पानी पड़ा हुआ है वहाँ से ले लिया, घर में नलका है वहाँ से हमने बोतलें भर ली पानी की या कूलर भर लिए। लेकिन कहाँ वो पैदल चलते 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 आप जाती हैं आप लोग, और फिर नज़ारे नज़ारे नज़ारे, यानी व्लॉगिंग भी कर ली और पानी भी भर लिया, लेकिन मटका आपने ही उठाना है। भाई बिलाल क्यों नहीं उठा सकता? बिलाल को उठाना चाहिए। और मतलब बहुत सख्त लाइफ है आप लोगों की, बहुत सख्त लाइफ है, और पता नहीं बच्चे क्या करेंगे। हूँ और बात मैं आपसे क्या कहूँ, मतलब ये किस किस्म की जगह पे आप लोग जाके रह रहे हैं जहाँ पे मतलब मालिक मकान जो है वो एक छोटे से कोई अजीब से बस कमरे में रह रहा है पूरी फैमिली, और आप लोगों को इतना बड़ा एरिया, मतलब 2 कमरे और बरामदा टाइप की जगह दे दी। तो लेकिन बात ये है कि वहाँ पे इनका सामान भी पड़ा हुआ है, और आप लोग आराम से वो सामान यूज़ भी करें, चाहे वो किचन का सामान है, चाहे वो उनके बिस्तर हैं, चाहे वो कमरे हैं, चाहे जो भी है। तो वो बंदे खुद फिर क्या यूज़ कर रहे हैं, या फिर उनका काम ही ये होता होगा कि वो खुद एक कमरे में चले जाते होंगे और बाकी आमदन का ज़रिया उन्होंने इस जगह को बनाया होगा। लेकिन बात वहीं आ जाती है, आप लोगों में सफाई भी मुझे कोई इतनी नज़र नहीं आती। पराए बिस्तरों पे जाके आप लोग कैसे सो सकते हैं, वो भी गांव वालों के बिस्तरों पे, और फिर उनकी चेयर्स पड़ी हैं, बाकी चीज़ें पड़ी हैं। आप इतना ट्रस्ट करके अपनी फैमिली को ले के वहाँ बैठ गए हैं, आपको क्या पता कल को वो शीशे तोड़ के अंदर घुस आएँ, आप क्या बिगाड़ लेंगे इनका। छोटे छोटे बच्चे हैं, जवान जान बीवी है, और आपने उनका भी एहसास नहीं किया। बिलाल बहुत गलत फ़ैसला किया, अपने साथ साथ अपनी फैमिली को भी ख्वार कर रहे हैं। तो बिलाल ये इतने वीराने में आप एकदम से अचानक ही फ़ैसला किया, आप चले गए, और मतलब रीज़न क्या थी? आप तो उस वक़्त भी नहीं भागे जब वो जो आपको ये जान के दुश्मन बन चुके थे, याद है वो आपने कहा था एफ़आईआर मैंने करवा दी है उनके ख़िलाफ़, आपको दिखाऊँगा, लेकिन वो एफ़आईआर भी हमें नहीं दिखाई, हम अभी तक इंतज़ार में। ख़ैर हम तो पहली बीवी के भी इंतज़ार में हैं, जो आपने कहा ये उसका कमरा तो ये इसका कमरा तो हम सेट कर रहे हैं। ना वो पहली बीवी आई, ना वो एफ़आईआर दिखाई, जो आपके जानी दुश्मन बन गए थे। इसी तरह आप गाड़ियों में घूम फिर रहे थे,
इसी तरह आप गाड़ियों में घूम फिर रहे थे और भाग दौड़ कर रहे थे, घर से भी फ़रार थे, मारिया को भी उसकी माँ के घर छोड़ दिया। तो ये क्या सिलसिला है बिलाल? और यहाँ जाके एकदम से आप क्यों बैठ गए? रीज़न क्या है? हमें रीज़न जानना है। और अगर तो सीज़न गुजारने आए तो तब भी बता दें, लेकिन खैर आपके पास सामान भी नहीं है। वो जो थोड़ा बहुत सामान था ये भी तो बताएं कि वो सामान आपने कहाँ जमा कराए, जो लाहौर वाले किराए के घर में आपने रखा हुआ था। सामान क्या था? वो तो 2-4 कंबल थे, एक कालीन था और एक मेरे ख़्याल से चारपाई थी। अल्लाह मुझे माफ़ करे। लेकिन बिलाल आप बहुत गलत कर रहे हैं। और देखें, बच्चे हैं, बच्चों का साथ है और फिर कोई अस्पताल भी वहाँ नहीं है। कल को कुछ ऊंच नीच हो जाए, बीमारी हो जाए तो आप किधर भागते दौड़ते जाएंगे? और अगर रात में कुछ हो जाए तो इतने अंधेरों में कितनी खौफनाक जगह वो हो जाती है, क्योंकि पानी का शोर होता है रात को। हम जो स्टे के लिए भी जाते हैं ना 3-4 दिन के लिए हिल स्टेशन पे, तो कालाम, नारान और स्वात, ये सारी ऐसी जगहें हैं कि वहाँ रात को पिन ड्रॉप साइलेंस होता है और दरिया के बहाव का एक ख़ास शोर होता है। ऐसी जगहें जो होती हैं 3-4 दिन से ज़्यादा बंदा रह ही नहीं सकता। स्पेशली ये जो शहरी लोग हैं, हम जैसे जो लोग हैं, वहाँ पे टूर मार के बस आ जाते हैं क्योंकि दिल भर जाता है, हमने एंजॉय भी कर लिया होता है, कोई शॉपिंग वगैरह भी कर ली, खाना पीना भी कर लिया और जी अल्लाह अल्लाह तो खैर सलाह बस वापसी की राह लेते। लेकिन आप 1 साल तक वहाँ रहेंगे कैसे? जबकि आप खुद कह रहे हैं कि सर्दियों में गर्मी तो बड़ी अच्छी गुजरी है, लेकिन सर्दियों में यहाँ हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ होती है और फिर लैंड स्लाइडिंग भी होती है। अब गॉड नोज़ आप वहाँ बर्फ़ों में धंसी हुई सब्जियाँ कैसे फ्रेश लेंगे और लैंड स्लाइडिंग के दिनों में गाड़ी कैसे निकालेंगे? बहुत सारी बातें सोचने वाली हैं, कोई बच्चों का खेल नहीं है। आपकी सोच से लग रहा है कि आप एक इमैच्योर माइंड के मालिक हैं। तो जी बस ये सारी वीडियो थी। अब देखते हैं बिलाल की नेक्स्ट वीडियो में क्या धमाका होता है, क्या ड्रामा होता है। डिवोर्स तो दी नहीं, दूसरी बीवी भी नहीं आई, मतलब पहली बीवी भी नहीं आई, और वो जो एफआईआर वाला पर्चा था वो भी हमें नहीं दिखाया। तो बिलाल कुछ तो दिखा दो कि हम यकीन कर लें कि तुम ऐसे बंदे नहीं हो। क्या ख़्याल है? तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। और अब आते हैं अली अक्सा पे। और अली अक्सा की तो क्या ही बात है। खैर चैनल उनका अब कोई ख़ास रह नहीं गया, कभी वीडियो डालते हैं कभी नहीं डालते। अक्सा तो खैर मंजर से गायब होगी। मुझे डीएम्स आ रहे थे, मैंने बड़े अरसे से इनकी वीडियोस वगैरह नहीं देखी थी। मैंने कहा चलो एक चक्कर मार लूँ, तो मैंने जल्दी जल्दी में इनकी वीडियो देखी जिसमें मुझे कहीं भी अक्सा नज़र नहीं आई। अक्सा ऐसा क्या हो गया कि इधर सास का चैनल हैक हुआ, उधर से आपकी वीडियो में आमद ही बंद हो गई। मतलब कोई तो चक्कर होगा ना कि आपकी आवाज़ कहीं ना कहीं सुनाई दे देती है लेकिन आप कहीं नज़र नहीं आती। बहुत सारे मुझे डीएम्स आ रहे थे जिसमें कुछ लोगों का ख्याल था कि उनका कहना था कि शर्मिंदगी से आप सामने नहीं आ रही, कुछ का कहना था कि वो प्रेग्नेंट है इसलिए सामने नहीं आ रही। अब असल हालत क्या है वो तो आपको ही पता होगी। और आप लोग तो अलीपुर भी नहीं गए मतलब रीज़न क्या है? क्या अपने ख़ानदान वालों से आप लोगों की कोई खटपट चल रही है? मतलब अली की अपने ससुरालियों से, जिसकी वजह से आप लोगों का अलीपुर का चक्कर भी नहीं लगा और ना ही किसी हिल स्टेशन में आप लोग गए। तो ज़रूर आप हमें बताएं।